अस्सलाम वालेकुम, तैयब शफ़ीक मेरा नाम है और मैं प्रॉपर्टीज़ की वीडियोज़ बना के अपलोड करता होता था। तो आज मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हम उम्रे पे जा रहे हैं, सारी फैमिली। तो मैंने ये सोचा कि उम्रे पे जाने से पहले क्या-क्या चीज़ें साथ लेके जानी चाहिए। तो मैंने कहा मैंने अपने बहनों को और भाइयों को ये वीडियो बना के अपलोड करता हूँ ताकि जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं या जो फ्यूचर में जाने वाले हैं, क्योंकि जो लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं मुमकिन है कि वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से या तो उम्रे पे जाने वाले हैं या वो उम्रे पे जाएँगे, क्योंकि वो इसी वजह से तो वो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जूते पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि होता ये है कि लोग यहाँ से जूता नॉर्मल ले जाते हैं, वहाँ पे जाके ज़्यादा चलना पड़ता है। जब ज़्यादा चलना पड़ता है तो पाँव में छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से 2 दफ़ा पहले भी जा चुका हूँ वहाँ। तो इसलिए आपने क्या करना है कि अपने साथ 1 या 2 कम से कम 2 जूते लाज़मी किसी अच्छे ब्रांड के साथ कैरी करें, जूतों पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसलिए मैंने सबसे पहले तो आपसे ये स्टार्ट ही जूते से करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ या सबसे ज़्यादा जो आपके साथ चलना है जिसने, वो जूते ने। क्योंकि जब आप वहाँ पे चलते हैं, तवाफ़ करते हैं या आप अपने होटल से हरम की तक जाते हैं, तो ये सारा डिस्टेंस जो है वो अगर आपके पास अच्छा जूता नहीं होगा तो ये सारा सफ़र जितना भी 15 दिनों का, 21 दिन का या 30 दिन का जो भी आपने पैकेज डिसाइड किया है, तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे बन जाएगी। तो सबसे पहले तो आपने अपना जूता ब्रांडेड लेना है और अच्छी कंपनी का, जो आप यहाँ पर 2-4 दिन, 5 दिन पहले पहन के यूज़ करके देख लें कि आगे पाँव पे कहीं छाले तो नहीं उससे पैदा हो रहे। ये एक सबसे पहले तो आप जूते से स्टार्ट करें और ये जूता आप ब्रांडेड लें। उसके बाद फिर आप ये करें कि वहाँ पर जब हम जाते हैं तो 23 किलो तक हमारी एयरलाइन है सऊदी एयरलाइन। सऊदी एयरलाइन में ये होता है कि एक जो पर्सन 1 पर्सन है वो 23-23 किलो के 2 लगेज लेके जा सकते हैं और 7 केजी हैंड कैरी। अब जब आप यहाँ से जाते हैं, एक तो ये आपका वेट करने वाली मशीन है, ये मैंने यहाँ से, ये हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्हीं से मैंने ये ले ली थी, क्योंकि उन्होंने ये सऊदी अरेबिया से ली थी, वहाँ से ये 50 रियाल में उनको पड़ी थी। अब मैंने जब पाकिस्तान में या लाहौर में हमने सर्च किया तो यहाँ से ये 1300 रुपये की ऑनलाइन मिल रही है ईज़िली। आप कोशिश करें कि ये अपने घर से ही लेके जाएँ, ताकि आपका ये जो है 4-5 हज़ार रुपये में जो आपको वहाँ पे जाके पड़नी है, तो ये आपको 15-13-1400 रुपये में पड़ जाएगी। इसका ये फ़ायदा है कि आप अपना बैग जब यहाँ से जाते हैं तब भी इसका वेट चेक कर सकते हैं और जब आप वहाँ से वापस आते वक़्त भी चेक कर सकते हैं कि खजूरें, और आप अगर आप जाए नमाज़ या अगर मुख्तलिफ़ आप चीज़ों की शॉपिंग करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इस पे आप इसको भी आप साथ लाज़मी कैरी करें। उसके बाद ये है कि जब हम यहाँ से जाते हैं तो अगर हम बॉटल में शैम्पू लेके जाते हैं तो उसमें लीकेज होने का ख़तरा है, क्योंकि आपने वहाँ पर अगर कपड़े वगैरह सारे बैग में डाले हुए हैं, तो इसलिए आप कोशिश करें कि ये जो है, जो इसके साशे हैं शैम्पू के, वो आप साशों की सूरत में लेके जाएँ, ताकि आपने अगर 1 यूज़ करना है या 2 यूज़ करने हैं तो आप अपने दिन पे उसको कैलकुलेट कर लें, डिवाइड कर लें। अगर आप 21 दिन के लिए जा रहे हैं तो अगर आप दिन में 1 दिन भी करते हो तो 21 साशे, अगर 1 पर्सन के लिए आप ये भी एक साथ लाज़मी लेके जाएँ। उसके बाद ये सरफ़ है, ये सरफ़ साशों में हम इसलिए लेके जा रहे हैं, इसके पैकेट आप कोशिश करें केजी 2 केजी वाला पैकेट ना लें। साशे में ये होता है कि जब वहाँ पर आप जाते हैं, अब हरम की पॉलिसीज़ जो है सऊदी गवर्नमेंट ने चेंज कर दी हुई हैं। होता ये है, पहले था कि जब मैं 2011 में गया हूँ, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से, फिर 2019 में मैं जब गया हूँ, तो तब ये था कि हर कोई भी आप हरम की हदूद में चले जाएँ, नॉर्मल कपड़ों में भी, अगर आपने एहराम पहना हुआ है तब भी, अगर एहराम नहीं पहना हुआ है। लेकिन अब गवर्नमेंट की, जो सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट है, उसने पॉलिसी चेंज कर दी है। सिर्फ़ जो उम्रा ज़ायरीन हैं, वो ही, जिन्होंने एहराम पहना होगा, वो ही हरम के अंदर तवाफ़ कर सकते हैं। अगर जो दूसरे लोग हैं जो उम्रा करने के बाद नॉर्मल अपने घर के कपड़े पहनते हैं, तो उनको वो कहते हैं कि वो आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाके तवाफ़ करें। अब जो लोग हरम के करीब रहना चाहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो एहराम की जो चादरें हैं, उनकी नीयत ये कर लेते हैं कि ये हमने एहराम के लिए ऐसे नहीं बाँधे हुए, ये जो चादरें, हमने ये जो चादरों की नीयत से बाँधा हुआ है। तो कई उलमा कराम ने ये फ़तवा दिया है कि आप उनको चादरों की नीयत से पहन के और आप अंदर तवाफ़ कर सकते हैं। तो ये फिर ये है कि जब आप ज़्यादा टाइम पर वहाँ पे एहराम पहनेंगे, तो फिर आपको क्या होगा कि सरफ़ की ज़रूरत रहेगी। अगर आपके साथ लेडीज़ हैं, तो अबाया उन्होंने पहना हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको ये उनके लिए धोने के लिए काम आ सकता है। बल्कि ये काम आएगा, आप ये लाज़मी कैरी करें अपने हिसाब से, जितने आप पर्सन जा रहे हैं। हमने ये अपने, जितनी हमारी 3 मेंबर्स हम जा रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने ये सर्फ़ भी साथ कैरी कर लिया। उसके बाद आप अपना ये करें कि साथ एक सीज़र लेके जाएँ। अब सीज़र, हम जब पहली दफ़ा गए, दूसरी दफ़ा गए, मुझे याद नहीं है कि हमने सीज़र लेके गए थे या नहीं, लेकिन वहाँ पे जाके हमें ज़रूरत पड़ी थी। होता ये है कि जब आप वहाँ पे सफ़ा मरवा के जब आप चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं, और आप, कई लोग होते हैं वो टिंट नहीं करवाना चाहते, उनको एलर्जिक होती है, जिल्द एलर्जी है, वो नहीं टिंट करवाना चाहते या नहीं करवा सकते, सर नहीं मुंडवा सकते, और जो लेडीज़ हैं उनको अपनी वो थोड़े-थोड़े बाल काटने के लिए ज़रूरत पड़ती है।
तो यहाँ से तो देखें ये 100 या 135 रुपए की मुझे यहाँ से ये मिली है सीज़र। अब यही सीज़र अगर आप वहाँ से लेते हैं तो मुमकिन है ये आपको पाकिस्तानी 2000, 2500, 1500 रुपए में मिले। ये सीज़र आप लेके चले जाएँ, लेकिन ये हमारा फर्स्ट टाइम है सीज़र लेके जाने के हवाले से। अगर एयरपोर्ट वालों ने ये निकाल दी तो हम वहाँ निकाल देंगे, अगर उन्होंने ये हमें जाने दिया तो हम ये करेंगे कि बैग के अंदर नहीं ये हम डाल रहे। हमने क्या करना है, सीज़र को बैग के ऊपर वाली किसी ज़िप के ऊपर ही डाल देना है कि अगर वो वहाँ से निकाल के फेंकते हैं तो हमें पूरा बैग नहीं खोलना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये सीज़र भी रख लें। मैंने ये 135 की सीज़र ली थी, तो मैंने कहा मैं ये भी आपको बता दूँ, ये अभी आपको काम देगी। उसके बाद आप क्या करें कि अपने साथ ये लाज़मी लेके जाएँ। ये 3 पिन शू है, वहाँ पर जाके इसकी बैक साइड से 2 पिन लग जाता है। ये आगे से 2 पिन है और इसके आगे पीछे बैक साइड पे 3 पिन है। मुमकिन है वहाँ पर बाज़ सर्किट जो होते हैं वो उनकी किसी तरह की भी नोयत हो सकती है। तो अगर आप ये साथ ले, आप ये देखें ये मुझे 70 रुपीज़ का मिला है और ये मुझे 100 रुपीज़ का मिला था। तो ये मैं इसलिए साथ लेके जा रहा हूँ कि मोबाइल चार्ज करते वक़्त या लैपटॉप चार्ज करते वक़्त या जो भी आपके पास गैजेट्स हैं, अगर आप उनको चार्जिंग पे लगाते हैं तो अगर उनकी सर्किट्स चेंज होती हैं तो फिर ये आपको वहाँ से जो चीज़ यहाँ 60, 70, 100 रुपीज़ में मिल रही है, वहाँ पर आपको ये जाके महँगी मिलेगी। इसलिए ये भी 2 आप साथ लाज़मी कैरी कर लें। उसके बाद आप ये करें कि ये हम जो लेके जा रहे हैं ये मार्कर हैं 2, ये इसको आप मार्कर कह रहे हैं, आप मार्कर लेके जाना है आपने परमानेंट मार्कर, क्योंकि मैं पहले मार्कर ले आया था नॉर्मल वाला। बाद में मुझे पता चला कि परमानेंट मार्कर लेके आना है कि जो आप टेप के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर लिखते हैं, जैसे लेट्स सपोज़ वहाँ से आप खजूरें कैरी करके लेके आते हैं। तो खजूरें कैरी करने के ऊपर अब आप क्या करेंगे कि ये वाली जो टेप है, उस कार्टन में पैक होंगी खजूरें, उस कार्टन के ऊपर आप इस टेप से उसको रोल कर देंगे, उसको अच्छे तरीके से और पैक कर देंगे और उसके ऊपर ये परमानेंट जो मार्कर होगा उसके ऊपर आप अपना नाम, अपना जो भी आपका और अपना मोबाइल नंबर और अपना सारा वो जो एरिया का नाम है, आप जिस इलाके से आप बिलॉन्ग करते हैं वो भी आप उसके ऊपर लिख देंगे। तो ये इस टेप के ऊपर ये परमानेंट मार्कर, मोटा मार्कर और चीज़ है, परमानेंट मार्कर और है। ये आप परमानेंट मार्कर लेके जाएँ। ये मैंने 2 अदद ले लिए थे, मैंने कहा मुमकिन है क्योंकि यहाँ से ये मुझे 60-60 रुपीज़ में मिल रहे थे तो मैंने ये ले लिया। एक आप ये पेन ले जाएँ साथ अपने, कोई भी बॉल पेन वहाँ पर आप अपना, और साथ एक आप छोटी एक डायरी ले जाएँ ताकि आपको अपना कोई भी वहाँ पर काम करते वक़्त ये आपको फ़ायदा देगी। टेप ये आप ये इस पे आप ये भी लेके जा, टेप का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये मैंने जो टेप ली है, अब हुआ ये है कि मैं बैग के ऊपर ये टेप लगाई, लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर परमानेंट मार्कर से लिखा। लिखने के बाद हुआ ये कि मार्कर तो बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस उसकी रही क्योंकि मैंने घर में टेस्ट कर लिया। लेकिन हुआ ये कि जो ये टेप थी ना, ये टेप उसी लिहाज से चिपक ही नहीं रही थी। अब होता ये है क्योंकि जो बैग हैं वो कपड़े के हैं और उसके ऊपर डस्ट लगी होती है, वो क्या कहते हैं कि 5-10 मिनट बाद ये उतर जाते हैं। आपने क्या करना है कि ये टेप उसके ऊपर, बैग के ऊपर नहीं लगानी। अगर आपके पास अटैची है तो मुमकिन है फिर तो शायद उसके ऊपर ये ठहर जाए, लेकिन अगर आपके पास कपड़े वाला बैग है, ये उसके ऊपर नहीं ठहरेगी। फिर आपने क्या करना है कि आप इस तरह करें कि वाइट कलर का छोटा कपड़ा लें, कपड़ा लेके उसके ऊपर ब्लैक मार्कर से लिख के उस अपने बैग के ऊपर सुई धागे से टाँके, जिस तरह आप कह लें कि वो चारों कोनों पे टाँके लगा के वो आप एक छोटा-सा रैप करके वो लगा लें, वो बेहतर है। ये टेप वगैरह ये मैं अपनी ज़रूरत के लिए लेके जा रहा हूँ कि मुझे वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन ये बैगों के ऊपर जिसके ऊपर नाम लिखते हैं अपना और एड्रेस लिखते हैं, उनके हवाले से ये इनका मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप ये देख लीजिएगा कि ये आपके लिए भी हेल्पफुल नहीं होंगी। उसके बाद ये काउंटर है, ये काउंटर आपको वहाँ पर, जैसे आप वहाँ पे ज़िक्र-वज़कार करने के लिए आपके पास ये होता है कि अगर आप काउंटर कई लोग यूज़ करना चाहते हैं, कई नहीं करते, एक आप एक काउंटर भी साथ रख सकते हैं। हाँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये वाली तस्वीर जब मेरे छोटे भाई ने मुझे एहराम गिफ्ट दिया है, तो उन्होंने ये मुझे साथ तस्वीर भी ला के दी। अब ये तस्वीर का ये फ़ायदा होता है कि ये 7 दानों वाली तस्वीर है, आप इसके साथ की चेन लगा हुआ है, आप अपनी उँगली में पहन लेते हैं। जब आप वहाँ पे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, तो आप 1 चक्कर लगाते हैं, तो आप 1 दाना नीचे कर लेते हैं। क्योंकि जब वहाँ पर आप उसके खाना काबा का तवाफ़ कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे वो 7 चक्कर याद रहेंगे। लेकिन वहाँ पर जब आप पढ़ रहे होते हैं, 7 चक्कर लगा रहे होते हैं, इतनी ज़्यादा गैदरिंग होती है, तो आपको भूल जाता है कि ये मेरा कौन-से वाला चक्कर था। इसलिए ये 7 दानों वाली तस्वीर आप अपने साथ लाज़मी रखें। जब आप किसी भी शॉप से एहराम लेंगे, तो ये साथ ये गिफ्ट फ्री देते हैं। तो ये 7 दानों वाली तस्वीर आपने लाज़मी साथ कैरी करनी है। ये आपको वहाँ पर जब जैसे-जैसे आपके चक्कर कंप्लीट होते जाएँगे, आप उनको नीचे की तरफ करते जाएँगे। इसके अलावा आप सन ग्लासेस वहाँ पर लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है कि मैं जब पहले 2 दफ़ा गया हूँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो क्योंकि जो सूरज की गर्मी या तपिश हमारे पाकिस्तान में है, इससे कहीं ज़्यादा तपिश वहाँ पर मक्के और मदीने में होती है। इसलिए मैं ये 2 तरह के सन ग्लासेस लेके जा रहा हूँ। आपको जो सूट करता होगा आप भी अपने सन ग्लासेस साथ कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि ये इसबगोल का छिलका है।
क्योंकि वहाँ पर मोस्टली मैंने देखा है, जब मैं पहले या दूसरी दफ़ा गया तो लोगों को वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो जाता था। मैंने आगे फिर डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, तो डॉक्टर साहब ने मुझे ये बताया, कहते हैं ये लोगों को फ़ीवर होने के पीछे ज़्यादा बड़ी रीज़न ये होती है कि लोगों का जो मैदा है वो काम नहीं कर रहा होता। खाने वो वहाँ के जो खाने डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता उनका मैदा। तो आप वो कहते हैं कि आप उन डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि आप इस तरह की चीज़ें लाज़मी लेके जाएँ जो आपके वहाँ पर खानों के साथ आपके मैदे को स्ट्रॉन्ग करें और हेल्पफुल हो आपके लिए। इसलिए ये मैंने इसबगोल का छिलका अपने इस डिब्बी में डाल लिया अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसलिए अगर आप ये साथ लेके जाना चाहें तो ये आप लाज़मी साथ लेके जाएँ, बल्कि आप इसको लाज़मी ही साथ लेके जाएँ। उसके अलावा फिर ये आप कर लें कि ये चीनी है, ये हमने इसबगोल के जो छिलके की जो खाली डिब्बी थी उसके अंदर ही डाल ली है। हमने इसको पीस लिया। आप क्या करें, क्योंकि वहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा महँगी है। पाकिस्तान में चाय चीज़ें सस्ती हैं लेकिन वहाँ पर महँगी हैं, क्योंकि एक तो हमारी करेंसी का डिफ़रेंस आ जाता है। दूसरा ये आता है कि वहाँ पर ये चीज़ों का, जहाँ पर हम चाय ₹50 की हमें चाय मिल जाती है, वहाँ पर आपको जो चाय का कप मिलेगा वो पाकिस्तानी कम से कम को 300, 250, 300 तक चला जाता है। अब जो लोग मिडल क्लास जो हमारे तरह के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि हम जहाँ कहीं कई चीज़ों से अपने पैसे बचा लें और कुछ ऐसे जो ज़रूरी काम है उन चीज़ों पे हम अपने पैसे लगा लें। तो अगर आप इन चीज़ों से पैसे अपने बचाना चाहते हैं और आप ठीक-ठाक पैसे, तो फिर ये है कि ये इसमें हमने क्या किया है कि जो चीनी डाली है, इसको हमने पीस लिया है। पीस के चीनी डाली है, इसको आप मेल्ट करने में आसानी होगी। इससे ये होता है कि पीसी हुई चीनी डालने से चाय जल्दी ठंडी भी नहीं होती। तो ये हमने इसमें 1 केजी चीनी कर लिया है। और चाय के लिए ये केटल है, इलेक्ट्रिक केटल। ये इलेक्ट्रिक हीटर मेरे पास ऑफ़िस में ही पड़ी हुई थी, ये मैंने नई नहीं परचेज़ की। तो अगर आप जा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक केटल, अगर आपके पास किसी अज़ीज़ के पास है तो आप उससे ले जाइए, नहीं तो आप ये मार्केट से परचेज़ कर लें। तब मैंने ये 2500 की ली थी, अब पता नहीं 7-8 हज़ार रुपए की ये केटल है। आप ये केटल है, इस पे आप पानी गर्म करके वहाँ पे किसी भी होटल में अगर आप जाते हैं तो ये आप कर सकते हैं। चाय के सामान के साथ फिर ये आपने क्या करना है कि टी बैग्स जो है ना, ये आप अपना लिप्टन का या ये जो भी आप सूट करता है आप ले लें। ये टी बैग का मैंने क्या किया कि पूरा बॉक्स ले लिया है। जितने यूज़ हो जाएँगे ठीक है, नहीं तो जो बच जाएँगे हम यहाँ से अपने ऑफ़िस में मेरे यूज़ हो जाएँगे। उसके बाद फिर आप क्या करें कि दूध जो है वो एवरीडे यहाँ से साथ लेके जाएँ, क्योंकि जब आप चाय का सामान लेके जा रहे हैं फिर सारा सामान, सारी चीज़ें जैसे पाकिस्तान से इसके साथ लेके जाएँ। ये एवरीडे मैंने अपना इसका एक 1 केजी वाला लिया था, हाफ़ मैंने अपने ऑफ़िस में यूज़ कर लिया और हाफ़ मैं ये साथ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हमें इसकी हाफ़ केजी की ही ज़रूरत थी उधर साथ लेके जाने के लिए। उसके बाद फिर ये है कि आप कप साथ लेके जाएँ जो प्लास्टिक प्लास्टिक वाले हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरे भी कप थे लेकिन ये प्लास्टिक वाले लाइट वेट होते हैं, क्योंकि आपको अलाउ है 23 केजी। तो जब आप कप दूसरे शीशे वाले ले जाएँगे टूटने का भी खतरा है, और दूसरा ये कि वो वेट में भी ज़्यादा होंगे। इसलिए हमने ये प्लास्टिक बॉडी वाले 3 कप ले लिए थे। ये भी आप साथ लाज़मी रखें। और साथ ये 3 कपों के साथ ये 3 चमचियाँ भी प्लास्टिक की साथ ले ली थी, ताकि कैरी करना ईज़ी हो। उसके बाद फिर आप क्या करें कि चाय के सामान के साथ ये हमने कुछ बिस्किट्स के पैकेट ये वाले भी रख लिए थे, ताकि अगर आपको वहाँ पर अगर कोई भूख लगती है तो आप वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें महंगी। साबुन आप अपना अपने वॉशरूम वगैरह में अपने लिए यूज़ करने के लिए ये साबुन है, ये टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट अपनी आपको जो बेहतर लगती है आप सूट करती है आप रख सकते हैं। ये शेविंग का मेरी किट है, शेविंग सामान है, दाँत साफ़ करने वाला ब्रश है, वो लाज़मी आप अपना यहाँ से साथ लेके जाएँ। नेल कटर अपना यहाँ से साथ लेके जाएँ वहाँ पर आपको, ताकि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताया यहाँ 100, 200, 300, 400 में मिल रही हैं, वहाँ पे आपको ये 1000 में जाके चीज़ें कॉस्ट करती हैं। उसके बाद ये एक वैसलीन है, ये लाज़मी लेके जाएँ, क्योंकि जो वहाँ पर गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है तो जिल्द ड्राई हो जाती है। बाज़ का स्किन जो होती है यहाँ से फट भी जाती है, होंठ फट जाते हैं। तो वैसलीन कोई भी ब्रांड की जो आपको सूट करती हो ये साथ लाज़मी लेके जाएँ, इसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एहराम की जो नीचे वाली चादर है, उसको बाँधने के लिए उसको स्टैंड करने का मतलब कि वो नीचे ना गिरे, क्योंकि जब आप वहाँ पे चलते हैं, हमें आदत प्रैक्टिस नहीं होती कि हमने जो चादरें पहनी होती हैं नीचे एहराम वाली, तो वो बार-बार गिरती है। इसका ये फ़ायदा है कि जब आप इसको यहाँ से पहन लेते हैं, तो ये इसको नीचे वाली चादर को भी ग्रिप कर लेती है। इसके साथ एक लॉक है इसी तरह, और ये आप बैग लाज़मी लेके जाएँ। और इसके अंदर आपका जो पासपोर्ट है, वो भी चला जा इसके अंदर हो जाता है ऐड। और आपकी जो करेंसी वगैरह है, जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वीज़ा, टिकट वगैरह, वो भी आप इसके अंदर डाल लेते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये मैंने जब ये लिया था, तो जब मैं उम्रा कर भी लिया था, ये बाद में भी मैं यूज़ करता रहता था। अपने नॉर्मल कपड़ों में भी यही पहन लेता था, क्योंकि वहाँ पर एक तो जेब कटने का भी खतरा होता है हरम में, तो वहाँ पर आपको पता है पाकिस्तानी हज़रात ही वहाँ पर जेब काट लेते हैं, जो यहाँ से उम्रे की नीयत पे नहीं गए हुए। जो उम्रे की नीयत से नहीं यहाँ पर गए हुए और वहाँ से ही कर लेते हैं, इसलिए ये बैग लाज़मी आप लेके जाएँ।
इसलिए जब हमने वहाँ से एहराम मेरे भाई ने मुझे लेके दिया, तो वहाँ पर एक सफ़री जाए नमाज़ भी ये उन्होंने साथ लेके दिया। ये सफ़री जाए नमाज़ का आपको ये फ़ायदा होगा, ये देखें। अब ये सफ़री जाए नमाज़ है, ये सफ़री जाए नमाज़ का ये फ़ायदा होता है कि जब आप ज़ियारात पे जाते हैं, जब ग़ार हिरा पे, ग़ार सौर में, या जब आप दूर-दराज़ या ताइफ़ में जाते हैं, तो रास्ते में अगर नमाज़ का टाइम होगा, या जब आप मक्के से मदीने की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो बाज़ औक़ात वहाँ पर आपको पहाड़ों में या जहाँ पे भी आपको मिलता है, जैसे आप ग़ार हिरा आप चले जाते हैं, तो नमाज़ का टाइम हो गया। तो आप क्या करेंगे कि ये हैंड में, जैसे आप कह रहे हैं हैंड कैरी टाइप की सूरत-ए-हाल में जाए नमाज़ है, तो वहाँ पर आप अपना जाए नमाज़ निकाल के आप अपनी वहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़रूर काम आने वाली चीज़ है, इसको आप लाज़मी लेके जाएँ। इसके अलावा बाकी ये है कि छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे अब ये छोटी डायरी है, ये आप वहाँ यहाँ से ले जाएँ। बाज़ औक़ात होता है कोई लोग वहाँ पे नाम लिखते हैं, नाम लिख के वो खाना काबा के सामने उसकी पिक्चर लेके अपने पीछे रिलेटिव्स को सेंड वगैरह करते हैं, तो इसलिए ये अभी आप साथ लेके जाएँ। इसके अलावा कुछ ये चीज़ें थी खाने-पीने की, चिप्स वगैरह, ये अब अपनी ज़रूरत के लिए अगर आपको बेहतर लगता है तो आप ले जाएँ। हाँ, जो ज़रूरी बात तो आपको मैंने बतानी थी वो ये थी कि जब आप सऊदी अरेबिया से वापस आते हैं, तो वहाँ पर आप जाती दफ़ा, तो यहाँ पर आपको बैग वो रोल आपने इसको रैपिंग करना है। वापसी में भी आपने इसको रैपिंग करना है। अब हमारे 3 बैग थे, तो 3 बैग के हिसाब से मैं ये रोल लेके आया हूँ। ये मुझे तकरीबन कुछ 680 में 1 रोल ये पड़ा है। ये रोल का ये फ़ायदा है कि जब आप सऊदी अरेबिया से वापस आते हैं, तो अगर आप वहाँ से रैप करवाते हैं, तो 1 बैग का या वो जो सारे बैगों का 300 रियाल वो आपसे चार्ज करते हैं। अब 300 को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो कम से कम 40,000, 35-40,000 रुपए वो बन जाता है। जबकि ये मुझे यहाँ से मिले हैं 1400-1600 तक, ये यहाँ से मुझे पड़ गए। इसलिए ये अपने साथ आप अपने जो इसके रैपिंग रोल हैं, ये लाज़मी अपने साथ लेके जाएँ। इससे आपके बड़े ज़्यादा ठीक-ठाक पैसे बच जाएँगे। उसके अलावा अब आपके मैं इसके बाद ये हमने बादाम कुछ रख लिए हैं, आप अपने बादाम यहाँ से साथ लेके जाएँ। वहाँ पे आप नाश्ते के साथ ये अपने भिगो के खा सकते हैं। और उसके अलावा ये कुछ मेडिसिन है, ये वो मेडिसिन है कि जो हमारे जहाँ पर हम रहते हैं, हमारे डॉक्टर ने हमें दी हैं, ताकि वहाँ पे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार हो, तो यहाँ पे जब हम रह रहे होते हैं, हमें वहाँ की मेडिसिन अफ़ेक्ट ही नहीं करती, क्योंकि हमारी बॉडी हम इसी जिस एरिया में रह रहे होते हैं, इसी हिसाब से डिज़ाइन हो जाती है। तो इसलिए यहाँ के जरासीम है, वहाँ पे जाके जब वो मेडिसिन हम खाते हैं, हमें आराम ही नहीं आता। तो मैंने ये देखा 15 दिनों के अंदर तो 10-10 दिन तो लोगों के बुखार के अंदर ही गुज़र जाते हैं। तो इसलिए आप अपनी यहाँ से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जो आपको लगता है कि इस डॉक्टर की दवाई से आपको आराम आ जाता है, 5-7 दिन की दवाई लाज़मी साथ उससे कैरी करके लेके जाएँ। ये मैंने 7 दिन की मेडिसिन साथ पैक करवा ली है। ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का उसका सिरप है, ये भी मैंने इसी बॉटल के अंदर पैक करवा लिया है। ये 7 दिन की मेडिसिन मैंने अपने जो डॉक्टर से, जिनसे हम रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, हमारा फैमिली डॉक्टर है, उससे ये लिए। कुछ ये तालियाँ थी, ये हमारे पास पहले की पड़ी हुई थी, ये आप तालियाँ लेके जाएँ, जो बैग्स वगैरह हैं, आप उनके ऊपर तालियाँ लगा लेते हैं, ताकि जब एयरपोर्ट से आप सामान बिल्टी करवा देते हैं, तो वहाँ पर जो फिरने-फराने वाले होते हैं, वो कोई बैग खोल के उसके अंदर से कोई चीज़ ना निकाल लें। इसलिए आप ये छोटी-छोटी तालियाँ भी लगा के लेके जा सकते हैं। उसके अलावा ये टॉवल है, ये टॉवल मैंने अपने हिसाब से 2 छोटे टॉवल रख लिए हैं। ये बड़ा इसलिए एक नहीं रखा, क्योंकि जब आप टॉवल गंदा हो जाएगा, आप उसको धोएँगे तो फिर सूखने में 2 दिन ले जाएगा, या मुमकिन है 1 दिन लग जाए। एक यूज़ करते रहेंगे, छोटा है, अगर ये गंदा हो जाता है तो इसका हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं, एक को धो लेंगे। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हम सर्फ़ लेके जा रहे हैं, वो हमें इन्हीं चीज़ों पे हेल्पफुल साबित होगा। उसके अलावा जो हमने जर्नल जो मेडिसिन है, उसका एक मेडिकल बॉक्स एक तैयार किया है, जिसमें हमने 2 नलकियाँ, साथ 2 सुइयाँ डालनी है, एक वाइट नल की, एक वाइट और एक ब्लैक नल की। थोड़ी-सी कुछ कॉटन डाल ली है यहाँ पर। यहाँ पर हमने ये पैनाडोल के 6 पत्ते डाले हैं, हम 3% जा रहे हैं, और ये पॉलीफैक्स भी डाल लिया है। और इसके अलावा ये जो पॉन्स्टोन फोर्ड है, पॉन्स्टोन फोर्ड के भी हमने 2 पत्ते रख लिए हैं साथ। ये ब्रिक्सन है, ये मसल पेन के लिए होती है, ये आप अपने लिए लेके जा सकते हैं, ये हमने ले लिए हैं। ये पैनाडोल सीएफ है, ये नज़ला ज़ुकाम के लिए ये भी आती है, इसलिए हमने ये फ्लैजेल का पत्ता लाज़मी लेके जाएँ, क्योंकि स्टमक पे बाज़ औक़ात हम वहाँ पर जब खाना खाते हैं, तो वो बाज़ औक़ात हमें खाने सूट ही नहीं करते, तो मैदा ख़राब हो जाता है। मैदा ख़राब होने से आगे मामलात वो जल्दी बुखार वगैरह भी ठीक नहीं होता। एक म्यूकिन सिरप है, ये भी स्टमक के लिए है, ये भी हम साथ ये लेके जा रहे हैं। ये भी ब्रिक्सन है, मैंने आपको दिखा दिया है। पैनाडोल 6 पत्ते लेके जा रहे हैं। उसके अलावा हम ये एवल लेके जा रहे हैं, कि अल्लाह ना करे कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है। उसके अलावा ये सनी प्लास्टिक हैं, ये लेके जा रहे हैं, और ये बॉल पेन। ये एक छोटी-सी वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो लोग उम्रे पे जाना चाह रहे हैं या उम्रे पे जा रहे हैं, अगर वो ये मेरी वीडियो देख लेते हैं, तो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो बहुत सारी जो मामलात वहाँ पे जाकर उनको फ़ेस करने पड़ेंगे, और जो यहाँ पर थोड़े पैसों में काम हो रहा है, वो वहाँ पर जाके ज़्यादा पैसे दे के भी बाज़ औक़ात उस तरीके की शायद उनको चीज़ें ना मिल सके। तो होपफुल उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा चैनल देखते रहें।
बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।